तो एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक से एसएससी सीजीएल के टायर 1 में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टायर 2 में 7 से 8। इसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर से 400 से 500 प्रॉब्लम्स को लिया जाए। अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। तो आज के हमारे टॉपिक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, 1:2:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, मतलब कि पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पे आपको दे दिया है 1:2:3:4, 4 संख्याएं हैं। पहला संख्या 1 के अनुपात में, दूसरा 2 के अनुपात में, तीसरा 3 के अनुपात में, चौथा 4। उन संख्याओं का योग 16 है। उन संख्याओं का योग कितना है, 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, तुलना करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे कि जो दिया हुआ है उससे तुलना करेंगे। तो आपका दिया हुआ क्या है, योग, यानी कि इन सारे का योग दिया गया, क्या दिया गया, 16। तो इससे हम इनको तुलना करेंगे। तो 16 को अगर मतलब योग का तुलना कर रहे हैं तो योग से करेंगे। तो 16 आपका योग दिया गया है, तो इसको भी आप योग से तुलना करेंगे। तो ये आपका, ये चारों का योग मतलब सम। तो मतलब कि अगर इसका आपका सम लेंगे, इसका सम आपको दिया गया है 16, तो आपको भी इसका भी सम ही लेना पड़ेगा। तो इसका सम आपका क्या होगा, 4 + 3 + 2 + 1 = 10। उसके बाद आपको क्या दिया गया, जो निकालना रहेगा उसको इधर साइड लिखेंगे। तो क्या निकालना है आपको, पहली और चौथी संख्या का योग। तो उसको भी आप इसी से करेंगे। निकालना है तो पहली और चौथी संख्या का सम आपको निकालना है। तो पहली और चौथा संख्या आपका क्या है, 1 और 4। तो 1 + 4 5, 1 + 4 5। इसमें हम आपको क्या पता है कि 4 संख्या, उसको कैसे कैसे लेंगे, चारों संख्या का योग दे। ये आपका रेशियो जो है वो आपको सारे चैप्टर्स, लगभग आधे चैप्टर्स आपको मैथ्स के इसी से क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब सारे चैप्टर आपको इसी से क्लियर होंगे। तो ये चैप्टर्स भी आपको देखने तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, दिए की तुलना दिए से करना, जो दिया रहेगा उसका तुलना दिए गए वैसे करेंगे। तो तुलना करना, तो आपको जोड़ दिया गया 16, तो 16 ऊपर लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद आपको इससे जो जोड़ निकलेगा, इससे आपका जोड़ निकला 10 निकला, आपका सम निकला। उसके बाद आपको निकालना क्या, पहली और चौथी संख्या का योग, मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ संख्या का सम निकालना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका क्या है, 1 + 4 5। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 8। क्या आएगा, 8। दिस इज योर आंसर, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x = 1/3y और y = 1/2z, तब x y/z बराबर है। x = क्या दिया गया है, 1/3y, x = 1/3y, y = क्या दिया गया, y बराबर दिया गया आपका 1/2z, 1/2z। तो इसमें इसको भी आप रेशियो में चेंज करोगे। आपको क्या निकालना है, x y/z, क्या, x y/z। तो इसको भी आप पहले रेशियो में चेंज करेंगे। तो इसको आप रेशियो में चेंज करोगे तो x/y आपको निकालना है। तो ये आपका ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा, 1:3। ये आपका क्या होगा, रेशियो x/y निकला। y/z में भी आप y/z आपका निकालना है। तो ये आपका हो गया 1:2, 1:2। तो जब ऐसे का आपका रेशियो निकालना रहे तो यहाँ पे आपका x/y दिया हुआ 1:3, यहाँ पे आप लिखोगे y/z = 1:2, 1:2। तो आपको क्या निकालना है, x/y/z, x/y/z। तो यहाँ पे आपको इधर साइड वाला जो होगा वो आपका z का रेशियो निकल जाएगा। इधर साइड का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, इधर साइड है आपका 3 and 2, 3 and 2 को मल्टीप्लाई किए तो आपका आया 6, यानी कि सबसे लास्ट आपका क्या होगा, 6। उसके बाद वाला जो आपका होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का। तो ये दोनों आपका 3 and 1, 3 and 1। जो आपका y है तो y और y का मल्टीप्लाई आएगा, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई, तो हो गया 3। फिर ये आपका 1 1। उसके बाद वाला जो होता है वो ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 1। सबसे पहले आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सेकंड के लिए आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका आंसर है x/y/z = 1:3:6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है।
यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है आपका 3 और 8, तो इसका आपका अनुपात दिया है 3:8 है, और उनका अंतर 115 है। अंतर क्या है, 115, अंतर यानी कि डिफरेंस, इन दोनों का अंतर आपको क्या दिया गया, 115 है। यहाँ पे आपका इन दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे आपका इन दोनों का अंतर आ रहा है 5। तो यहाँ पे भी आपको दिए की तुलना दिए से करना, तो आपका क्वेश्चन में 115 है, 115 क्या दिया गया आपको, अंतर, तो ये दोनों का अंतर आपका क्या हो रहा है 5, तो यहाँ पे नीचे में आप 5 लिखोगे। फिर आपका निकालना क्या, दोनों में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी क्या होगी, छोटी ये 3, तो छोटी संख्या आपको निकालना, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आया 69, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे उसको आप तुलना करके निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो समानुपाती, यहाँ पे एक वर्ड आया आपका समानुपात, क्या है समानुपात, तो यहाँ पे क्या देगा 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप प्रत्येक में लेट आप प्रत्येक में x जोड़ेंगे, 6 + x, सेकेंड में आप 7 + x, थर्ड में 15 + x और फोर्थ में 17 + x। फिर समानुपात का आपका साइन क्या होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे डबल, यहाँ पे 1, ये आपका होता है समानुपात का साइन। तो इन सब में आप देख रहे हैं कोई एक ही संख्या जोड़ना, तो इन सब में हम x को जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो वो फर्स्ट संख्या जो आपको 6 + x है, फर्स्ट संख्या, और फोर्थ संख्या जो जब भी आपका प्रोपोर्शनल तभी होता है जब फर्स्ट संख्या और फोर्थ संख्या, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ बराबर हो, आपका फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई आपका बराबर हो सेकेंड एंड थर्ड का। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो गया 102 + 6x + 17x + x² = 105 + 15x + 17x + x² + 7x + x²। तो ये x² कैंसिल, इस तरह से आप x वाले को एक तरफ कर दोगे तो ये आपका हो गया 23x - 22x = 105 - 102, x वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो ये आपका आ गया x = 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। सारे में आप 4 जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि आपका ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सारे में कितना जोड़ोगे तो 3 जोड़ोगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 है हो, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। a अनुपात b बराबर आपका दे दिया है 2:3, फिर आपका b अनुपात c बराबर 4:5, तो आपको निकालना क्या है, a अनुपात c, क्या निकालना, a अनुपात c। तो यहाँ पे जैसे ही आपको a और c के वैल्यू पूछे तो a में आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट में ये दोनों का मल्टीप्लाई, सेकंड में ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो a में आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8, सेकंड में ये दोनों का मल्टीप्लाई तो ये 15, 8:15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पे पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पर पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, 2 पर पावर 1.5 अनुपात है आपका 2 पर पावर 0.5, तो ये निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आपको पॉइंट मतलब आपका हो जाता है 1, जैसे कि आपको 1.5 दिया हुआ 1.5 पावर में है, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे 15/10, तो ये आपका आएगा 3/2, क्या आएगा 3/2। 3/2 को आप 1 + 1/2 भी लिख सकते हो, 1 + 1/2, तो यहाँ पे आप लिखे 2 पे पावर 1 + 1/2, यहाँ पे इस 2 है, फिर आप 0.5 को यहाँ पे 0.5 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1/2, ये हो गया 2 पे पावर 1/2, 2 पे पावर 1/2। तो यहाँ पे आप जानते हो पावर में जब प्लस रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 2 पे पावर 1/2 = 2 पे पावर 1/2, तो ये दोनों आपका कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि m/n = 3:2,
तो 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा? क्या दिया गया आपको? सबसे पहले आपको दिया गया है m इज टू n का रेशियो, m इज टू n का रेशियो दिया है 3:2। आपको निकालना है 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n का रेशियो निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे? m के जगह पे m वाले का वैल्यू पुट करोगे, n के जगह पे n वाले का वैल्यू पुट करोगे। तो ये आप वैल्यू पुट करोगे, m के जगह पे 3 तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। फिर n के जगह पे 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 10 इज टू 4m है तो m के जगह पे 3 तो 4 इंटू 3 12 माइनस फिर 5n है तो n की जगह पे 2 तो 5 इंटू 2 10। तो ये आपका आ गया 22:2 यानी 11:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 8:9 तो a तथा d का अनुपात है। यहाँ पे आपको दिया क्या किया गया? a अनुपात b दिया गया है 3:4, फिर दिया गया है b अनुपात c बराबर 5:7, फिर आपको दिया गया c अनुपात d बराबर 8:9। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है a is to d, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सारे में यही करना है। अगर a is to d पूछ रहा है तो आप a वाले को सारा को मल्टीप्लाई कर दोगे और d और a के जगह पे आप ये इधर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे और d के जगह पे इधर वाले को मल्टीप्लाई। तो ये आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 120 और ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ रहा है 252। फिर आप इसको कट करोगे 12 से तो ये हमारा आएगा 10:21, 10:21 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि a is to b equal to 2/9 is to 1/3, b is to c equal to 2/7 is to 5/14 and d is to c बराबर 7/10 is to 3/5 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर है। तो इस क्वेश्चन में अभी आपको वही करना है। a अनुपात c आपका a अनुपात b दिया गया है 2/9 अनुपात 1/3, फिर b अनुपात c दे दिया गया है 2/7 अनुपात 5/14, अब फिर आपको दिया क्या है c अनुपात d अनुपात c दे दिया है 7/10 अनुपात 3/5। इसको तो आप इस तरह भी लिख सकते हो c अनुपात d बराबर 3/5 अनुपात 7/10 इंटरचेंज। तो यहाँ पे आपको हो गया c अनुपात d बराबर 3/5 अनुपात 7/10। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपका आया 2/3। यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका आएगा 4/5, यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका आएगा 6/7। फिर आपको निकालना है इसमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताया, d जैसे ही पूछा तो आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आया, ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 105। फिर आप अगला आपको b वाला पूछ रहा था, इसमें आप किसे किसे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करोगे 5, 3 और 6, 5, 3 ये दोनों को और ये दोनों को। सबसे पहले आपका सीधा जाएगा, फिर आपका ये सीधा जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से 13 होगा तो ये आपका आया 5, 15, 90, 90। फिर आप थर्ड पूछ रहा है तो थर्ड में आप इतना को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया आपका इतना। थर्ड में आपको यहीं से 13 होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये आपका हो गया 72, 6 इंटू 4 इंटू 3 72। फिर a वाले में आप इधर वाले सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ गया 48। फिर आप इसे रेशियो पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के लिए सारे को कट करना पड़ेगा तो सारा को कट करोगे, 3 से आप कट कर सकते हो तो 16 आएगा। यहाँ पे आपका आ गया 24, इसको 3 से कट किए तो 30, इसको 3 से कट किए तो 35, यानी कि 16:24 रेशियो 30 रेशियो 35 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 6, 4, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले ही बताया, तो इसमें हम आपको क्या बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको दिया गया है कि इतना में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ना है तो आप करोगे लेट सारे में हम x जोड़ेंगे तो 6 + x और इसमें भी x जोड़ेंगे तो 14 + x, इसमें x जोड़े तो 18 + x, इसमें x जोड़ोगे तो 38 + x। और प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात
इसका चिन्ह क्या होता है, इसका साइन होता है आपका फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 1। फिर आप इसमें प्रोपोर्शन तभी होगा जब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 + x मल्टीप्लाई करोगे 38 + x इक्वल टू 14 + x मल्टीप्लाई 18 + x। तो इसे आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा, सोल्व करोगे आप इसे एक बार, इसे पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 228 + 6x + 38x + x² इक्वल टू 252 + 14x + 18x + x²। x² से x² कैंसिल। इसे आप सोल्व करोगे तो इससे आपका x का वैल्यू आएगा x का वैल्यू आएगा आपका 3, x का वैल्यू आएगा 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3d है तो ac अनुपात bd होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, a अनुपात b बराबर 5:7, फिर दिया गया c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b, 2a अनुपात 3b, 2a अनुपात 3b। तो यहाँ पे आप इसमें भी आप a और b का वैल्यू पुट करोगे तो आपका c अनुपात d बराबर आएगा, a के जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 × 10 2 10, फिर यहाँ पे b के जगह पे 7 पुट करोगे क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू दिया गया है 7, तो 21 10 अनुपात 21। फिर आपको क्या निकालना है, AC अनुपात BD, AC अनुपात BD। तो यहाँ पे आपका है A/B इक्वल टू 5/7, यहाँ पे आया C/D इक्वल टू 10/21, 10/21। तो यहाँ पे आपको निकालना है AC/BD। तो A/B दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, A/B मल्टीप्लाई करोगे C/D इक्वल टू 5/7 मल्टीप्लाई 10/21, 5/7 मल्टीप्लाई 21। तो ये आपका आ गया AC रेशियो BD इक्वल टू AC रेशियो BD आपका आ गया इक्वल टू 50:147, 50:147, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² - 2y² बराबर होगा। यहाँ पे हमें दिया गया x अनुपात y बराबर 3:2, हमें निकालना है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² - 2y² का वैल्यू। तो इसमें भी आप x के जगह पे x का वैल्यू पुट करोगे, y के जगह पे y का। तो यहाँ पे आप x की जगह पे x का वैल्यू पुट करोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 9 प्लस 3, फिर आप y के जगह पे y का, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 इस टू 3, फिर x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, फिर y का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे आपका हो गया 18 + 12 इस टू 27 माइनस 8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 30:19, 30:19, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a पर पावर 4 अनुपात b पर 4 पावर 4 बराबर होगा। क्या दिया गया, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, हमें निकालना है a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4 बराबर 8, हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें दिया गया a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a अनुपात b है तो इसको तो हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, a/b बराबर b/c, a/b बराबर b/c। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ac इक्वल टू b²। तो यहाँ पे आपको क्या है, b4, तो b4 है तो b² को आप b4 लाने के लिए b² का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे भी होल स्क्वायर करोगे, ac का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आया b4 इक्वल टू a² c², यहाँ पे आप पुट करोगे, आपको निकालना है a4 इस टू b4, तो a4 तो आप a4 ही छोड़ दोगे और b4 के जगह पे हम लिखेंगे, b4 का वैल्यू यहाँ पे हमारा है a² c², इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो a² c², यानी कि फिर a4 से a² से a4 कैंसिल होगा तो हमारा आएगा a²
इसे आप इससे कट करोगे पावर पावर, तो 2 से 2 कट होगा तो a स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है, तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, 1/2 अनुपात 3/8। फिर हमें दिया गया b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9। फिर दिया गया c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4। इसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो रेशियो हमेशा हमारा फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये 2 से 8 कैंसिल हो गया तो 4, तो 4 इधर जाएगा, 4/3। यहाँ पे आया 3 से 9 कैंसिल हुआ तो ये आया 3/5। ये आया 3, ये 2, तो ये हमारा हो गया 10/9, 10/9। फिर हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो इसमें हमें क्या करना है, लास्ट वाले सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आएगा d। सबसे फर्स्ट में हमें सीधे लेना है, तो 3 × 5 × 9 हमारा होगा 135। फिर अगले के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सीधे लेना और यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 5 × 10, तो ये हमारा हो गया 150। अगले के लिए हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है इससे और इसे मल्टीप्लाई करना है इससे, इस टाइप से, तो ये हमारा हो गया 90। अगले के लिए ये सारा ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो गया 120। फिर आप इसे सॉल्व, रेशियो को पूरा कट किया जाता है तो पूरा कट करोगे, तो ये आप 15 से कट करोगे तो ये हमारा पूरा कट होगा। 15 × 8 120, 15 × 6 90, 15 × 10 150, 15 × 9 135। तो हमारा आंसर हो गया 8/6/10/9, 8/6/10/9। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक खत्म हुआ। आगे आपको मिलेंगे तो आप इसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आगे के हमारे और भी पार्ट्स आपको मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन। देन बाय।